फर्स्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस मिशी भाई इज एक्चुअली कल रात की किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स गेम के बारे में, और राहुल तेवतिया का परफॉर्मेंस, वो आपके हरियाणा और दिल्ली कैपिटल्स के टीममेट रह चुके हैं। काफी लोगों को लगा था कि ये उनकी तरफ से अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है, बट एज अ सीनियर क्या आप इस तरीके के परफॉर्मेंस उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, राहुल अपनी बैटिंग पे हमेशा फोकस ज्यादा करता है क्योंकि बैट्समैन ठीक है वो। और जिस तरह का कल उसने इनिंग खेला है कि ये आने वाले हमारे हरियाणा के लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूंगा कि वो ऐसे ही और अच्छी परफॉर्मेंस करता रहे आने वाले टाइम पे। और थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट था कि वो ऐसी एक इनिंग खेल सकता है, बट जिस तरह की इनिंग खेली उसने कल, हम लोगों को भी इतनी इतनी उम्मीद नहीं थी। बट ये है कि वो बैटिंग जरूर करता है, बट ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी इनिंग खेल जाएगा। हो सकता है कि कई बार होता है कि आपका फोकस इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको जैसे आप चाहते हो कि वैसा चीजें हो रही होती हैं। और वो एक ऐसी इनिंग थी कि ये इनिंग बार बार देखने को नहीं मिलती है मेरे हिसाब से। लेकिन आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग ऑफ हिज लाइफ राइट नाउ। ओके, तौकीर अहमद का क्वेश्चन है ये। रिपोर्ट्स है केन विलियमसन का अभी फिट होने का, और पॉसिबिलिटी है कि वो हमारी दिल्ली कैपिटल्स मैच के लिए वो खेले। क्या उनके लिए कोई खास प्लानिंग होगी? बिल्कुल, प्लानिंग तो नहीं उनके लिए भी नहीं, पूरी टीम के लिए, सारे बैट्समैनों के लिए प्लानिंग होती है। और अगर वो आते हैं तो वैसे भी मैंने जैसे पहले अपने और भी इंटरव्यूज में कहा कि कोई भी टीम यहाँ पे हम हल्की नहीं लेके चलते, क्योंकि आपको सबको पता है कि एक प्लेयर मैच चेंज करता है। जैसे कि आपने कल की बात करी है, राहुल तेवतिया का एक ओवर जो उन्होंने 5 छक्के लगाए, वहीं से गेम एकदम चेंज हो गया। तो हम किसी भी प्लेयर को, किसी भी टीम को बिल्कुल भी अ, हल्के में लेके नहीं चलते हैं और पूरा प्लानिंग करते हैं। इवन की बॉलिंग, बॉलिंग और बैटिंग बैट्समैनों को लेके स्पेशली प्लानिंग होती है। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर वो आते हैं तो प्लानिंग, अगर नहीं भी आते तब भी हम उनके लिए प्लान करते हैं कि उनके लिए क्या बॉलिंग डालनी है, कैसे क्या प्लान करना है, क्या फील्डिंग लेनी है। अगर वो आ रहे हैं तब भी प्लानिंग होती है, और नहीं आ रहे हैं तब भी प्लानिंग होती है। ओके, एक तो सवाल है एक्चुअली अबाउट रिकी एज अ कोच। सो वो सवाल है कि ऐसे क्या क्वालिटीज है रिकी पॉन्टिंग में जो उनको एक बेहतरीन कोच और एक बेहतरीन मैन मैनेजर बनाते हैं। सारे हमारे जो प्लेयर्स हैं बहुत बहुत प्रेज किया है, और उनकी जो कोचिंग एबिलिटीज है उसके बारे में बात किया है। उनका क्या ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है आपके हिसाब से? आई थिंक मेरे को लगता है कि इतने साल खुद क्रिकेट खेले हैं तो उनको सबसे अच्छी चीज क्या है कि उनको सबकी मेंटालिटी का पता है कि किससे कब और कैसे बात करनी है, जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कि कई बार आप, कोई प्लेयर लो है या कोई बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है तो उसको बताना कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। कई बार कोई प्लेयर लो लो हो रहा है बहुत ज्यादा, तो उसको बूस्ट अप करना, उसको बोलना कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो उनके अंदर की पॉजिटिव बात करते हैं। कभी मैंने उनको नेगेटिव बात करते हुए देखा नहीं, हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। और जो टीम का माहौल एज एन कोच, कई बार क्या होता है, क्या वैसे इतने बड़े प्लेयर जब आते हैं टीम में तो कई बार प्लेयर कभी चुप हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो खुद ही जॉली हैं और बात करते रहते हैं, सबसे मजाक करते रहते हैं, विच इज वेरी नाइस। एक यही एक मैनेजमेंट करने का तरीका होता है। और मैं भी उनसे कई चीज जब उनके साथ बैठता हूँ या बात करता हूँ तो कई चीज सीखता हूँ कि कैसे वो मैनेजमेंट और किसको किस तरह से हैंडल करते हैं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुद क्रिकेट खेले इतने साल तो उन्हें पता है कि किसका नेचर कैसा है और किसको कैसे हैंडल करना है। ये उनको एक यूनिक बनाती है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि उनके अंदर, जो मैंने अभी तक पिछले 2-3 साल के अंदर देखा है, कभी नेगेटिव बात नहीं करी उन्होंने। कोई नेगेटिव भी हो जाती है तो दे डजंट वांट टू डिस्कस कि नेगेटिव कोई चीज हो गई है तो उसको कोई किसी के थ्रू हुई है तो वो कोशिश करते हैं कि उसको अलग से जाके कभी भी टीम के सामने ना बोलने की, जो कि उसको बुरा लगे सबके सामने मुझे बोला। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे लगी जिसकी वजह से थोड़ा सा उनको अलग माना जा सकता है। राइट। एक क्वेश्चन है अबू धाबी के विकेट के ऊपर। इस ग्राउंड पे हम गए नहीं हैं, प्रैक्टिस का भी मौका नहीं मिला है। क्या डिफरेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फॉर टुमारोज मैच? अबू धाबी, आई थिंक मुझे लगता है कि अभी यहाँ से बैठ के तो हम भी खेले नहीं वहां पे ना, हमने सिर्फ प्रैक्टिस भी नहीं करी इस विकेट पे। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे भी विकेट होगी, मुझे लगता है कि अ, थोड़ा सा बैटिंग को थोड़ा सपोर्ट कर रही है विकेट, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे जितने भी हम खेले हैं अभी तक, जितने भी मैचेस खेले हैं। क्योंकि थोड़ा सा विकेट में स्लो है विकेट। नॉर्मली जिस तरह से बॉल जाना चाहिए कि स्पीड से पड़ने के बाद वैसा नहीं जा रहा, तो बैट्समैन को थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है वहाँ पे। थोड़ा सा टाइम मिल जाता है शॉट्स खेलने के लिए, वो प्लानिंग ज्यादा अच्छी कर सकता है कि यहाँ पे। तो ये है कि ऐसे ही बॉलर का भी है, बॉलर को भी उसी तरीके से प्लान करना पड़ रहा है कि अगर विकेट स्लो है और कैसे, मतलब ये नहीं कह सकता कि टर्निंग ट्रैक है,
लेकिन पढ़ने के बाद बैट्समैन को थोड़ा सा टाइम मिलता है बैटिंग के लिए, तो शॉट्स खेलने के लिए। तो उसके हिसाब से प्लानिंग चल रही है। बैट्समैन को थोड़ा सा एडवांटेज मुझे लगा कि ज्यादा है इसमें। तो लेकिन बॉलर्स भी उस तरह से अपने आप को बॉलिंग की प्लानिंग कर रहे हैं नेट्स पे। हमारे बॉलर्स उस चीज को दिमाग में रख के, हम सारे लोग दिमाग में रख के बॉल डाल रहे हैं, और बैट्समैनों को भी पता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी स्लो विकेट होने वाली है उधर भी, बट प्लानिंग करेंगे उसके हिसाब से कि कैसे बॉलिंग और कैसे बैटिंग करनी है। मिशी भाई, इस डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो पिचेस है उसमें पेसर्स और स्पिनर्स के रोल कैसे डिफाइन करेंगे आप? जैसे शारजा का जो ग्राउंड है, उसमें लग रहा है कि ये काफी डिफिकल्ट ग्राउंड होगा स्पिनर्स के लिए। सो उस हिसाब से क्या आपको लगता है कि जो दुबई और अबू धाबी वाले मैचेस है वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि दुबई और यहाँ तो हम खेल रहे हैं, लेकिन जो शारजा वाला गेम है वहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से प्लानिंग करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की वहाँ की विकेट और ग्राउंड बहुत छोटा है, तो वहाँ पे प्लानिंग बहुत ज्यादा मैटर करेगी। अगर देखते हैं जिसके जितने ज्यादा अच्छे प्लान्स होंगे, वो मुझे लगता है यहाँ की इन दोनों जगह की जगह शारजा वाला मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हर किसी टीम के लिए, क्योंकि ग्राउंड भी छोटा है। अगर वहाँ पे आप जीतते हैं तो यहाँ पे आप ज्यादा अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। वहाँ पे प्लानिंग करना बहुत मैटर रहेगा मुझे लगता है। एक दो सवाल है श्रेयस के कैप्टेंसी पे और किस तरीके से वो बॉलर्स की रोटेशन करते हैं मैच में। योर थॉट्स ऑन दैट? आई थिंक अभी तक तो सो फार सो गुड, एकदम अच्छा चल रहा है और बहुत पॉजिटिव, जिस तरह से मैंने हमेशा बोला है, बहुत पॉजिटिव रहते हैं वो। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि बॉलर को फ्रीडम देते हैं कि आप क्या फील्ड लोगे, और उनसे डिस्कस करते हैं, विच इज एक किसी भी अच्छे कैप्टन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी बॉलर को अपने कॉन्फिडेंस देना और उसकी स्ट्रेटेजीज के हिसाब से अपनी फील्ड और स्ट्रेटेजीज बनाना। वो अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। आई थिंक आने वाले मैचेस में और वो जब करेंगे तो और उनको थोड़ा और अच्छा आइडिया लगेगा, और अच्छा परफॉर्मेंस आएगा उनकी एज एन कैप्टनसी में। आप ना तो सिर्फ दिल्ली के लेकिन आईपीएल के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर खिलाड़ी हो, एंड यू वर वन ऑफ द फर्स्ट बॉलर्स। ये गल्फ न्यूज से गौतम भट्टाचार्य जी का सवाल है। यू वर वन ऑफ द बॉलर्स हु फर्स्ट शोड लेग स्पिन का क्या रोल हो सकता है इस टूर्नामेंट में। कैसे आप लुक बैक करोगे आपके इतने सालों के कंट्रीब्यूशन को? नहीं, मैं तो थैंक यू बोलूंगा इस क्वेश्चन के लिए कि आपने इतना समझा और बताया, बोला, मुझसे क्वेश्चन किया और ये माना कि चेंज किया है मैंने स्पिन में। बिल्कुल ये बात जरूरी है कि आप जब भी T20 में आया, जब भी मैं टीम में आया, तब भी मुझे भी यही बोला गया था कि यार लेग स्पिन का गेम नहीं है, ये है वो है, बोला गया। तो आई ऑलवेज अप टू दी, कभी भी कोई चैलेंज ऐसे बोलता है तो मैं और ज्यादा मोटिवेट होता हूँ। तो मैंने कोशिश यही करा कि इसमें ऐसे क्या चीज की जाए जिससे कि लेग स्पिनर की अहम बढ़ जाए इसके अंदर। तो मेरे को एक चीज ये लगा कि इसमें सबसे ज्यादा आप किस चीज में इम्पैक्ट दे सकते हो। जब आप विकेट लेते हो तो मुझे लगता है कि आप दूसरी टीम को हमेशा प्रेशर में डाल सकते हो। इवन विकेट लेने के लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि कैसे डालना है। कई बार आपको डॉट बॉल डालनी पड़ती है, तब आपको विकेट मिलती है। कई बार आप टेंटम में बॉल डालते हो तो दूसरे एंड पे विकेट मिलते हैं। आप अच्छी बॉल डाल रहे हो, आपको प्रेशर की वजह से दूसरे को विकेट मिल रही है। तो ये एक प्लानिंग का हिस्सा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सबको ये पता लग गया एक लेग स्पिनर। मैं शुक्रगुजार हूँ सभी ऊपर वाले का और सभी लोगों का जिन्होंने जिन्होंने ये चीज रियलाइज किया कि एक लेग स्पिनर हमेशा विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है, और विकेट टेकर जब आप विकेट लेते हैं तो दूसरी टीम पे ज्यादा प्रेशर बना सकते हैं। ये नहीं कहूंगा कि मैं दूसरों को ये नहीं बोल रहा कि वो विकेट रोकने के लिए या डॉट बॉल डालने के लिए बॉल डालते हैं। मैं ये कहूंगा कि आप विकेट लेते हैं तो हमेशा दूसरी टीम पे ज्यादा प्रेशर डाल सकते हो। लेग स्पिनर के पास थोड़ी सी और उससे ज्यादा वैरायटीज होती है, इसलिए विकेट मिलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो आपको वेरिएशंस करनी है उसके लिए अंदर आपको एक्यूरेसी लानी पड़ेगी। तो वो चीज मेहनत से ही आएगी और आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी उसके ऊपर। एक और सवाल है आपके आईपीएल जर्नी के ऊपर, फ्रॉम श्रीतमा पांडा फ्रॉम इंडिया टुडे। उन्होंने पूछा है कि आप सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हो इस टूर्नामेंट के। क्या आपको अभी भी लगता है कि आप अंडररेटेड हो? पता नहीं है, मेरा काम सिर्फ यही है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, और ज्यादा पहले बहुत ज्यादा सोचता था तो बहुत ज्यादा माइंड डाइवर्ट होता था। तो मैं अपनी बॉलिंग पे अब ज्यादा ध्यान लगाता हूँ और क्रिकेट पे ज्यादा ध्यान लगाता हूँ। उन चीजों पे मैं ज्यादा सोचता नहीं। ऑब्वियसली कि जितना परफॉर्म किया है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट कि उस तरह का जिस तरह का वो चीज मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मेरी परफॉर्मेंस है, लेकिन सबको पता है कि अमित मिश्रा क्या है, वो इतना ही बहुत है मेरे लिए। लेकिन हाँ, लेकिन मैं ज्यादा चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि अब क्रिकेट खेलनी है तो अपनी बॉलिंग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अपनी क्रिकेट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ज्यादा सोचता हूँ, ना कि इन चीजों पे ध्यान लगाता हूँ। मैं अब फोकस सिर्फ क्रिकेट पे ही है, ज्यादा चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं लगाता।
Okay. एक दो क्वेश्चंस थे ऑन एनी अपडेट ऑन अश्विन एंड ईशांत। आई थिंक ज्यादा बहुत बड़ी मेजर इंजरी उनको नहीं हुई है मेरे ख्याल से। कल उन्होंने नेट पे बॉल भी डाली है दोनों ने, और आई थिंक आज भी वो नेट पे बॉल डालेंगे। तो मुझे लगता है कि विल बी लाइक कम बैक वेरी सुन। बाकी मॉनिटर उनको हमारे फिजियो और कोचिस कर रहे हैं। आज उनका वापस से ट्रेनिंग सेशन है, और आज वो बॉल डालेंगे तो उसके बाद आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कोई इंजरी है कि वो एक और मैच मिस करेंगे आई थिंक। ओके। एक और सवाल था ये, सनराइजर्स हैदराबाद जो है, उन्होंने अभी तक जो 2 मैचेस खेले हैं, दोनों रिजल्ट्स उनके खिलाफ गए हैं, अभी तक भी एक मैच नहीं जीत पाए। क्या ये किसी तरीके की एज देगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम को, या फिर इट विल बी ट्रीटेड इन द सेम वे? देखिए, एज तो जरूर रहता है कि कोई टीम जब हार के आती है तो उन पर प्रेशर थोड़ा सा हमेशा बढ़ता है। और हालांकि अभी स्टार्ट ही हुआ है टूर्नामेंट, तो इतना बड़ा प्रेशर नहीं होगा। लेकिन हमारे पास, हम अपनी बात कर सकते हैं कि हम हमारे पास एक टेंटम बना हुआ है, एक रिदम बना हुआ है कि 2 मैच जीत के आए हैं, हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई है उनसे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस होंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस हमारे अंदर जरूर रहेगा। और कोशिश ये रहेगी, लेकिन अभी भी जिस तरह से मैंने कहा, हम प्लानिंग पूरी अपनी उसी तरीके से करेंगे। हम बिल्कुल भी कहीं भी ये नहीं सोचेंगे कि वो हार के आ रहे हैं या क्या है। बट हमारा जैसे जिस तरह से हमने लास्ट 2 मैचों में प्लानिंग किया है, जिस तरह से लास्ट 2 मैचों में हमने अपना एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस दिखाया, हम वैसे ही जाएंगे। हम बिल्कुल भी हल्का नहीं लेंगे इस टीम को। All right. I think that's about all the questions we can take. Amit Mishra, thank you so much for joining us, and thank you all for joining us and for your patience. Thank you. थैंक्स हम अ आपके लॉट एंड साथ सॉरी अबाउट द लेट टुडे बिकॉज ऑफ कोविड टेस्ट। हम आपके साथ इसका रिकॉर्डिंग सब आपके साथ शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।